हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लेकर आ गए हुए हैं क्लास 10th के जो आपका आज हिंदी का पेपर था। आज जो आपका हिंदी के पेपर था उस हिंदी के पेपर को लेकर ओरिजिनल पेपर को लेकर आए हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि क्लास 10th हिंदी, और इस पर अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मेरे हाथ में भी देख लीजिए, ये ओरिजिनल पेपर है। और इस ओरिजिनल पेपर में हम लोग जानेंगे कि हिंदी में ना कितने हम लोग से ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और कितना ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने ऑब्जेक्टिव का जवाब देना था। तो हम लोग क्या करते, देर न करते हुए आते हैं। जैसा कि विषय कोड देख सकते हैं, विषय कोड कितना, विषय कोड 101 है और इस पर भी लिखा हुआ कितना, विषय कोड 101 है। तो अब आते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। प्रश्न जैसा कि दिया हुआ 1 से 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना है, 1 से 80 है, 1 से 80 है। और बनाना कितना है, 50 बनाना, कितना 50 प्रश्नों का, प्रत्येक के लिए कितना नंबर दिया गया है, 1 नंबर दिया गया है। तो प्रश्न पहला, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा है, तो मिठास क्या भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्न में कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा गुच्छा। समूहों में कहेगा तो गुच्छा हो जाएगा। सिंध किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सिंध, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक के हो जाएगा। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा द्रववाचक के उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न आगे, निम्न कौन ह्रस्व स्वर है, तो ये हो जाएगा अ ही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही होगा। जिनका खंड नहीं किया जा सकता है तो उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको वर्ण कहते हैं। तो देख लीजिए वर्ण हो जाएगा। निम्न में द्विगुण व्यंजन है तो र और ड हो जाएगा। निम्न में कौन संयुक्त स्वर नहीं है, तो ये हो जाएगा सी के साथ ई हो जाएगा। निम्न में कौन कंठ तालव्य ध्वनि नहीं है, तो ये हो जाएगा डी के साथ हो जाएगा। निम्न में कौन कंठोष ध्वनि नहीं है, तो ये हो जाएगा बड़ी ई हो जाएगा, यानी सी के साथ हो जाएगा। प्रश्न आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जो हो जाएगा, ज का उच्चारण स्थान, ज, तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है, क का क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। तो च वाला के तालु हो जाएगा, तो तालु देख लीजिए, कंठ तालु, यहाँ छ वाला में ज आता है तो तालु हो जाएगा। ब का हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन नहीं है तो ये होता है, तो ब, फ नहीं होता तो ए के साथ चले जाइए। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अनुनासिका वर्ण कितने होते हैं, तो ये 5 होते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्न में संपृक्त ध्वनि का उदाहरण नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगा। वर्णों के आधार पर संधि के कितने हैं, 3 भेद है। कौन, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि हो जाएगा। 3 प्रकार के संधि हो जाएंगे। प्रश्न आगे, गिरीश का संधि विच्छेद हो जाएगा, गिरी जोड़ इस, यानी सी के साथ चले जाइए। अति जोड़ आवश्यक क्या हो जाएगा, अति आवश्यक बन जाएगा, ए के साथ चले जाइए। निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा महेंद्र। आगे है, निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा यशोधरा। क्या हो जाएगा, यशोधरा। आगे, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, शुद्ध, 50, विराट और परीक्षण, शुद्ध की बात किया तो ये हो जाएगा परीक्षण हो जाएगा। निम्न में कौन अशुद्ध है, तो यहाँ पर देखिए ब्रज भाषा को ये लिख दिया हुआ है ब्रिज, तो ये हो जाएगा डी। निम्न कौन शुद्ध वाक्य है, शब्द केवल संकेत मात्र है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, यह काम आप पर निर्भर करता है, तो ये हो जाएगा सी के साथ चले जाइए। ओखली के में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर, लोकोक्ति का अर्थ है एक कलम से दूसरा काम होना, गुण के विरुद्ध काम होना, मूर्ख के धनवान होना और काम करने पर उतारू हो जाना। तो काम करने पर क्या हो जाएगा, उतारू हो जाना। सिर पीटने का अर्थ का मुहावरा क्या होगा, इसलिए कहा जाता है कि समय रहते हुए सब कुछ क्या कर लो, सुधार कर लो, तैयारी अच्छे से कर लो कि सिर पीटने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, तो शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, शोक करना। क्या हो जाएगा, शोक करना। उसके बाद प्रश्न आगे है, जहाँ तक सद सके वह खंड के लिए एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा, ये एक यथासाध हो जाएगा। चोर का विलोम शब्द, चोर साधु होता है तो साधु कहेंगे। उत्तम के क्या हो जाएगा, अधम होता है। ध्वंस का विलोम शब्द क्या होता है, तो ये निर्माण हो जाएगा। निम्न कौन देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा, तो ये सुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुर। पंडित का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, मनीषी हो जाएगा, मनीषी हो जाएगा। आगे, रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, रजनी हो जाएगा, रजनी। रोहित कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि उससे देर हो गई, तो यह पंक्ति क्या हो जाएगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा संयुक्त हो जाएगा। जिस समास का पूर्व पद, पहला पद क्या है, संख्यावाचक हो जाएगा, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। मुंह तोड़ किस तत्पुरुष का उदाहरण है, तो कर्म, तत्पुरुष कर्म हो जाएगा। महापुरुष किस समास का उदाहरण है, महापुरुष किस समास का उदाहरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। गौरी शंकर दोनों पद प्रधान होगा, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। प्रश्न आगे है,
मास का विशेषण तो हो जाएगा मास का मासिक हो जाएगा, विलास के विलासी हो जाएगा, राह के राही हो जाएगा, डिबिया किस शब्द का उदाहरण है तो डिबिया हो जाएगा, ये देशज हो जाएगा। आफत किस शब्द का उदाहरण है तो ये तत्सम हो जाएगा। बच्चा किस शब्द का उदाहरण है तो बच्चा हो जाएगा आपका क्या, देशज हो जाएगा। एक देशज शब्द होता है, एक विशेषज होता है। तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, देशज। सी के साथ चले जाइए। प्रश्न आगे है, चंदू किस शब्द का उदाहरण है तो ये भी देशज हो जाएगा। मैंने आम खाया, मैंने आम खाया बीत गया हुआ है तो ये भूतकाल वाली बात हो जाएगा। राहु पत्र लिखता है, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ए के साथ। राधिका बहुत सुंदर है, इनमें किसका उदाहरण हो जाएगा, प्रविशेषण का उदाहरण हो जाएगा। किसका, प्रविशेषण का। मेले में बहुत लोग आए, बहुत लोग आए हैं, अनिश्चित लोग आए तो अनिश्चयवाचक संज्ञा के साथ चले जाइए, यानी क्या हो जाएगा, बी के साथ चले जाइए। अगर आपको लग रहा है ना ये बहुत अच्छे बता रहे हैं हम और आपका बहुत अच्छे से समझ में आपको आता है तो ज़रूर आप इस वीडियो पर, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, शेयर भी कर लीजिए, ताकि वो भी क्या कर सकते, सही सही प्रश्नों का मिलान कर सके। और इस चैनल से आपको बता दें कि आपका जो 10वीं का जो तैयारी है वो पूरा जीरो लेवल से एकदम बहुत बेसिक तरीके से और आसान भाषा में तैयारी कराया जा रहा है। तो ज़रूर आप इस चैनल से जुड़ जाइए कि आपका जो अभी से भी 10वीं का जो तैयारी है वो बहुत ही बेस्ट तरीके से हो सके। फिर आते हैं प्रश्नों की ओर। आगे है, जो सो किस सर्वनाम का प्रयुक्त होता है। जो सो तो ये हो जाएगा संबंधवाचक। यह कलम मेरी है, निश्चयदम यह कलम मेरी है तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा, ए के साथ। मोहन आदित्य को रुपए देता, इस वाक्य में कौन कारक है, आदित्य को तो कर्म हो जाएगा। प्रत्युष प्रयास से तरप रहा है, तरप रहा है, से दिया हुआ है तो संप्रदान अधिकरण अपादान एक हो जाएगा करण, तो ये हो जाएगा करण। ये अपादान होता है, अलग के लिए होता है, तो आप चले जाइए डी के साथ। पहिए का बहुवचन तो पहिए, ये भी देखना, ये भी पहिया ही ऑप्शन है तो ये वाला पहिया सही होगा, ए के साथ। निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है तो केस हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केस। निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा छानबीन। बाकी जो ये सारा ऑप्शन क्या है, गलत है। माँ शीर्षक कहानी में अब आ गया यहाँ से इस जगह 57 प्रश्न तक क्या था, व्याकरण का क्वेश्चन था। क्या था, व्याकरण था। अब आया यहाँ से बुक का, और बुक को भी बनाने में बहुत मजा आएगा और आसान तरीके से बहुत समझ में भी आएगा आपको। तो अब जाइए नहीं, देखते रहिए। माँ शीर्षक कहानी में कुसुम कौन थी तो कुसुम ओकरे गांव की एगो पागल लड़की थी। तो माँ कहानी में गांव की एगो क्या थी, ये पागल लड़की थी। ढहते विश्वास कहानी में, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन हो जाएगा, ढहते विश्वास कहानी के जो शीर्षक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, ढहते विश्वास कहानी के हो जाएगा सात कोड़ी होता हो जाएगा। श्रीनिवास तो हो जाएगा दही वाली मंगम्मा हो जाएगा, कौन हो जाएगी, दही वाली मंगम्मा हो जाएगी। उसके बाद आगे प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में मंगम्मा की बहू का नाम क्या है तो मंगम्मा के बहू के नाम क्या था, नजम्मा है, यानी डी के साथ चले जाइए। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में केंद्र में कौन सी समस्या का वर्णन किया गया तो वहां पर बाढ़ का वर्णन किया गया था। किसका, बाढ़ का वर्णन किया गया था। आगे प्रश्न है, भारत माता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। जनतंत्र का जन्म का विद्या कौन सी विद्या है तो कविता हो जाएंगे। मैं जीत मैं निखरत हूँ शीर्षक पाठ की विद्या है तो ये क्या हो गया, जीत में। तो इसमें रश्मि वाजपेयी क्या किए थे, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिए हुए थे, तो ये हो जाएगा साक्षात्कार यानी सी के साथ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हो जाएगा, पहला ही चैप्टर हो जाएगा बाबा साहब हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर। परंपरा का मूल्यांकन पाठ की कौन सी विद्या है तो ये हो जाएगा निबंध हो जाएगा। प्रश्न आगे है, एक वृक्ष की हत्या के तो अशोक वाजपेयी यानी है निबंध है कि कविता, एक वृक्ष की हत्या क्या हो जाएगा, ये कविता हो जाएगा। बहादुर के शीर्षक कौन हो जाएंगे तो अमरकांत हो जाएंगे। कवि कुंवर नारायण के दरवाजे पर कौन नहीं मिला तो हमेशा दरवाजे पर मिलता था एक बूढ़ा चौकीदार वृक्ष है तो चौकीदार वृक्ष एक दिना नहीं था, यानी जानी दुश्मन ने इसको क्या कर दिया था, काट दिया था। तो देखिए किसके साथ चले जाइए, अब डी के साथ। हिरोशिमा पाठ में मानव क्या हो गए, मानव सभी मानव भाप बन के उड़ गए थे, इतना परमाणु बम के वहां पर हमला हुआ तो यहाँ हो जाएगा किसके साथ, भाप के साथ। जनतंत्र का जन्म पाठ में मिट्टी किसका ताज पहन इकलाती है तो ये हो जाएगा सोने का, किसके साथ, सोने का। कवि सुमित्रा नंदन पंत ने अपने ही घर में किसको परवासिनी कहा है तो जनता को ही अपने ही घर में क्या कहा गया है, परवासिनी कहा गया है। क्या कहा गया है, परवासिनी कहा गया है। आगे प्रश्न हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी अपना प्रिय अपना आदर्श किनसे किन्हें मानते, हरिश्चंद्र को मानते हैं।
हिरोशिमा पाठ में किससे संकलित है? हिरोशिमा तो ये सादा नीरा से है। गुरु ग्रंथ साहिबा का संग्रह, गुरु ग्रंथ साहिबा का संग्रह जो किया गया था, एकत्र किए थे, सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। तो अर्जुन देव सिखों के ये 5वें गुरु भी थे। प्रश्न आगे है, कविराज खान किसके परम भक्त कृष्ण भक्ति थे? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन इन हिंदू वारी, ये किनका कथन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सुजान कौन थी? तो सुजान एक नर्तकी थी। कौन? नर्तकी। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किससे मानते? सबसे बड़ा जज अपने सबसे बड़ा जज है दादी है, और ये काकी है, नानी है, तो ये अम्मा को मानते थे। किसको? अम्मा को। टॉल्स्टॉय कौन थे? तो ये एक रूसी लेखक थे। इस तरह आपका जो हो गया ये 80 ऑब्जेक्टिव ख़त्म। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के सभी वीडियो आपको मिलेगा। और 10वीं की तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से कराई जा रही है, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।